तुम्हें बस इसे सख्त नफरत है। आज रात में डिस्कस करूंगा घर में। डिस्कशन से कुछ फायदा नहीं होता सरमद। आप ऑर्डर दें, जहां मैं जाऊंगा वहां हुमा जाएगी। ऑर्डर नहीं चलते। क्यों नहीं चलते सरमद? आप मर्द हैं, करिश पैदा करें थोड़ा। जिससे मोहब्बत की है वो तो मेरी बात मान नहीं रही, मुझे समझ नहीं रही। जिसमें सौकन लेके आया वो क्यों मेरी बात मानेगी? क्यों? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जाना है मुन्नी पे। I'll try. Smile. वैसे मेरे हाथ की बनी हुई तो अब तुझे कोई चीज पसंद नहीं आएगी, लेकिन पीनी तो पड़ेगी। यार तुम तन्हाई से कभी तंग नहीं आता? तू उमा से आता? ये क्या बेहुदा सवाल किया तूने। देख मेरे लिए तन्हाई भी ऐसी है जैसे तेरे लिए हुमा। कभी कभार तेरे आने से भी डिस्टर्ब हो जाता हूँ। यार वैसे सच बताऊं, हुमा मुझे भी डिस्टर्ब करने लगी है। वो मंगनी पे जाने वाली से तो उसको रोक। इतना आसान होता तो मैं तेरे पास आता मशवरा लेने के लिए। यार उसे मैं इनकार नहीं कर सकता। अरे क्या करूं? देख उस पे अपनी कमजोरी शो मत कर। वो जानती है मुझको कितना प्यार करता हूं। तो फिर फरियाल से बात कर। तो फरियाल किसकी बेटी है? मेरी बेटी है, वो पीछे क्यों हटेगी? ओ भाई पीछे नहीं हटाना, तूने दो इंतहाओं के बीच में से एक रास्ता बनाना है ताकि तू आसानी से गुजर जाए। यार ये तेरी डिस्क्रिप्शन मुझे बड़ी पसंद है वैसे। बकवास ना कर, चाय कैसी लगी? बड़ी पैड़ी। हेलो, आप मैं शर्मिंदा नहीं हूँ। अगर मैंने जज्बात में आके आपसे ऐसी वैसी कोई बात कर दी तो मैं माफी चाहता हूँ। सरमद, तुम्हें दूसरी शादी की क्या सूझी? आपा बस एक महरूमी सी थी जो मुझे बहुत तंग करने लग गई थी। इंसान तो कभी भी मुकम्मल नहीं होता। क्या से क्या हो गए हो तुम? कुछ नहीं कह सकता हूँ। मसाइल और मसरूफियत ने कभी अपने आप को देखने का टाइम ही नहीं दिया। अगर तुम उससे मशवरा कर लेते तो इस वक्त तुम बेहतर पोजीशन में होते। आप कभी इस हक में ना होती कि मैं हुमा से शादी कर लूं। अब मैं हुमा के अलावा और किसी से शादी नहीं कर सकता था। यहीं से तो तुम्हारे मसाइल शुरू हुए। आसमा उससे अपनी सौकत मानने को तैयार नहीं और फरियाल बहन जैसी दोस्त को तुम्हारी बीवी तस्लीम करने को तैयार नहीं। आप प्लीज मेरा साथ दें तो हालात बेहतर हो सकते हैं। देखो सरमद, मैंने फरियाल को कभी भी अपनी भतीजी नहीं समझा, हमेशा उसे अपनी बेटी समझा है। मैं उसे क्या कहूँ, क्या उसे मशवरा दूँ? आप उसको जरा समझाएं कि वो अपनी मंगनी के फंक्शन में हुमा को जरूर बुलाए। ये तुम्हारे हक में बेहतर नहीं है। अगर तुम अपनी फैमिली को मजीद डिस्टर्ब करना चाहते हो तो फरियाल से बात करके देख लो। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सिर्फ मेरी खातिर तुम हुमा को बुला लो ना मंगनी पे। आपकी खातिर? आपने मेरी खातिर क्या किया पापा? हुमा से शादी करते हुए आपने एक बार भी सोचा कि आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? किसको मेरी सौतेली माँ बना रहे हो, ममा की सौकन? मेरी जब से हुमा से शादी की है तुम्हें किसी भी चीज की कमी महसूस हुई है? इमोशनली, फाइनेंशियली, आई हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर यू। मैं अभी भी तुम्हारा पापा हूँ। और हुमा के शौहर जिससे आपने छुपकर शादी की, आप ये बात कैसे भूल जाते हैं पापा? मैं भूलना भी चाहूँ तो तुम लोग भूलने नहीं दोगे मुझे। अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैंने छुप के हुमा से शादी की। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन उसकी सजा हुमा को तो मत दो। तो आप उसे मेरी मंगनी पर बुलाकर मुझे सजा देंगे? लोगों से उसका क्या तारुफ कराओगे पापा? आधे से ज्यादा लोगों को पता चल चुका है कि मेरे बाप ने मेरी दोस्त से शादी की। मुझे समझ नहीं आ रहा है, आप बज़िद क्यों हैं कि हुमा को फरियाल की मंगनी में जरूर आना चाहिए? पापा
पापा मेरी बात समझने की कोशिश करें। हुमा मेरी मंगनी सुकून से नहीं होने देगी। पापा पापा मैं आपसे कह रही हूँ कि हुमा मेरी मंगनी में नहीं आएगी, और अगर वो आपको इतनी अजीज हो गई है तो आप भी मत आइएगा। उन लड़कियों की भी शादियां हो जाती हैं जिनके बाप नहीं होते। फरियाल, फरियाल, फरियाल। आप हद से मत बढ़े सरमत। अगर मैं चुप हो गई हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने हुमा को कबूल कर लिया है। मैं सिर्फ फरियाल की वजह से खामोश हूँ। वो हमारे झगड़ों से डिस्टर्ब हो सकती है, रिएक्शन में कुछ गलत स्टेप उठा सकती है, खुदकुशी कर सकती है, ड्रग्स में जा सकती है। आपने तो ये सब सोचा नहीं। उसकी दोस्त से शादी कर ली, लेकिन मैं माँ हूँ ना, सोच सकती हूँ। फिक्र है मुझे उसकी। बराए मेहरबानी आप हुमा को मेरे सर पर बिठाने की कोशिश ना करें। मैंने तो सिर्फ एक रिक्वेस्ट की है। आपकी बेटी रुखसत हो जाए, फिर फैसला करेंगे कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। हाय, हो गई मीटिंग? तुम यहाँ क्यों आई हो? क्योंकि मेरा दिल कर रहा था यहाँ आने का, इसलिए। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मुझे समझ नहीं आता सरमत, आप एक ऐसे रिश्ते को क्यों छुपाना चाहते हैं जिस पर लोग फख्र करते हैं, और जिससे मोहब्बत हो जाए उसे इसलिए शादी की जाती है कि लोग उस पर उंगलियां ना उठा सके। अच्छा तुम घर चलो, ये बातें ऑफिस में डिस्कस नहीं कर सकते। सरमत मर्द बने और मुझे दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने की हिम्मत पैदा करें। हम बात समझने की कोशिश। समझ रही हूँ मैं सब कुछ सरमत, अब आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। फरियाल की मंगनी होने वाली है और उसको खुद आके मुझे इनविटेशन कार्ड देना पड़ेगा, और अगर उसने मुझे इनविटेशन कार्ड नहीं दिया तो मैं नहीं जाऊंगी और ना ही आप जाएंगे। समझे आप? देखें, ये आपकी बेटी कार्ड देके गई है। फरियाल खुद आई थी? पढ़े तो। क्या मेरी औकात नहीं थी जो आपने मुझसे शादी की है? तुम अपनी इंसल्ट खुद करवा रही हो। सरमत, आपकी वजह से मेरी इंसल्ट हो रही है। जब तुमने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया फिर तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। मैं मूव करना चाहती हूँ, मैं इस घर में कैद नहीं रह सकती सरमत। मैंने तुम्हें कैद किया है? तुम्हें आजादी दी है, जहां मर्जी जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो, और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे नाम चाहिए सरमत, मुझे पहचान चाहिए सरमत। मैं हुमा सरमत के नाम से जाना चाहती हूँ, लेकिन आपने मुझे ऑन ही नहीं करना चाहते, फेस ही नहीं करना चाहते। बोले ना, बोले। तुम अपनी हदें क्रॉस कर रही हो। सोच समझ के बात करो, इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए। मैं तुम्हारा शौहर हूं कि मुलाजिम नहीं। हाँ तो मैं भी तो यही कह रही हूँ। तुम मोहब्बत का नाजायज फायदा उठा रही हो। तुम्हें औकात से ज्यादा इज्जत मिल गई है। औकात? मुझे मत बताएं कि मेरी औकात क्या है और क्या नहीं है। आपने मोहब्बत की है ना, तो अपने आप को मुजरिम क्यों समझ रहे हैं? फेस क्यों नहीं करते? मुझे क्या करना है क्या नहीं मैं जानता हूं, मुझे मत बताओ। तो मेरी मजबूरी इसलिए नहीं समझ रही, इसलिए कि सारा कुछ मैंने तुम्हारे नाम कर दिया, या तुम मेरी कमजोरी हो इसलिए?
आसमा मेरे बुरे दिनों की साथी है और फरियाल मेरी बेटी है। और मैं कुछ नहीं हूं। उससे मैंने शादी की है, तुम्हें इज्जत दी है, तुम्हें घर दिया, और क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए तुम्हें बताओ? मेरी जगह कोई और होता तुम्हारे साथ क्या करता, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है। और इस खुशफहमी में न रहने की सब कुछ जो मैंने तुम्हारे नाम किया है, इसकी वजह से मैं तुम्हारा गुलाम हूं, समझी तुम? अस्सलाम वालेकुम। तुमने अपनी दोस्तों में से किसे किसे इनवाइट किया है? किसी को भी नहीं। क्यों? क्योंकि सबको हुमा वाली बात पता चल चुकी है और मैं सबके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। तुम्हें किस बात की शर्मिंदगी है? यही कि मेरे पापा ने मेरी दोस्त से शादी कर ली। शर्मिंदा तो हुमा को होना चाहिए या फिर ये तुम्हारा बहुत अच्छा फैसला है। ये फंक्शन बहुत प्राइवेट होना चाहिए, सिर्फ फैमिली मेंबर्स हों। फरियाल, इसकी मंजिल है कहाँ? तुम्हारी औकात है मेरी मम्मी पर आने की? बच्चा कुछ खाना पैक करके भिजवा दूंगी। वैसे भी तुम्हारी जिंदगी का मकसद पेट भरना ही तो है। मैं मूव करना चाहती हूँ, मैं इस घर में कैद नहीं रह सकती सरमत। तुम्हें आजादी दी गई, जहां मर्जी जाओ, घूमो फिरो, एंजॉय करो, और क्या चाहिए तुम्हें? मुझे नाम चाहिए सरमत, मुझे पहचान चाहिए सर। मैं हुमा सरमत के नाम से जाना चाहती हूँ, लेकिन आपने मुझे ऑन ही नहीं करना चाहते, फेस ही नहीं करना चाहते। बोले ना, बोले। ये बुटीक के बिल्स हैं, पे कर दीजिएगा। अस्मा, तुम कब तक इस तरह मुझसे बात नहीं करोगी? मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। मुझे आपसे बात नहीं करनी। मैं अपने घर में अजनबी बन के रह गया हूँ। ये खुद किया है आपने अपने साथ। मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? सब कुछ उसके नाम कर दिया क्या? जाइए, परेशान हो रही होगी। हाँ, दोनों ऑयल। वो नहीं जानी जो वाटर कलर में ना 2x4 वाली, वो दोनों वहां पहुंचानी है। हाँ, ओके, हाँ मैं करता। क्या बात है, शक्ल से लग रहा है नींद पूरी नहीं हुई और खाया भी कुछ नहीं, भूखा है? यार हुमा से लड़ाई हुई है। ये तो बहुत अच्छी बात है यार। क्या अच्छा?
देख, ये जो लड़ाई झगड़ा है ना, इससे जरा प्यार बढ़ता है। और यार इस तरह की फिल्मी बातें मेरे साथ ना कर तू। देख, रियलिटी चेक है। तूने बहुत दौलत कमाई और ये दौलत दिखा के तूने जो मोहब्बत हासिल करने की कोशिश की है, तुझे हासिल नहीं हुई। तूने अभी सिर्फ मोहब्बत को छुआ है। देख मेरी जान, अपनी महबूब से शादी कर लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी मोहब्बत को पा लिया। बाप यहाँ फोन पिक नहीं कर रहा और बेटी को लगता है कि उसकी मंगनी खत्म करवाने के मैं मंसूबे बना रही हूँ। उस पगली को क्या पता कि आलियान मेरे एक इशारे पे सब कुछ छोड़ देगा। लेकिन मेरी खुशी इसी में है कि आलियान और फरियाल की शादी हो जाए। फरियाल की तो इतनी औकात ही नहीं है कि वो मेरी मोहब्बत को समझ सके। हफ्ते में एक दफा मीट आता था जो उनकी पसंद की डिश बनती थी। अब जो तुम एक डिनर पे जितना खर्चा करती हो ना, उसमें पूरा हफ्ता चलाती थी मैं, लेकिन फिर भी बहुत खुश थी। और पापा? तुम्हारे पापा खुश नहीं थे। वो जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ना चाहते थे, बहुत सारा पैसा कमाना चाहते थे, अपना लाइफ स्टैंडर्ड यहाँ कहीं चाहिए था, और उन्होंने किया भी। लेकिन मुझे ये नहीं था पता कि इस चक्कर में मुझे छोड़ देंगे। पापा ने आपको छोड़ा तो नहीं है मामा? और कैसे छोड़ते हैं, साइड पे कर दिया है। मामा आप अभी भी पापा से मोहब्बत करती हैं? मैं तुम्हारे पापा से अब भी बहुत मोहब्बत करती हूँ, जैसी वो। यार मेरे घर में भी तैयारियां हो रही हैं फंक्शन की। मैं नहीं, अभी मैं बात, यार मुझे एक दूसरी कॉल आ रही है, मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, मैं बाद में बात करूं। हाँ आसमा, मैं आ गया हूं घर। हाँ बस ठीक है, मैं तैयार होके आता हूं। ओके। कितने प्यारे लग रहे हैं। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मेरे बगैर रस्म शुरू कर दी। कितनी गलत बात। फरियाल की एंगेजमेंट है, मुझे तैयारी करने में वक्त लग गया, जबकि कार्ड पे लिखा हुआ था कि वक्त की पाबंदी जरूरी है। मैं आ गई हूं ना, अब शुरू करते हैं हम रस्म।
मेरे साथ कोई भी तमाशा करने की कोशिश नहीं करना, वरना तुम्हारा और जमशेद का मामला सबको बता दूंगी। इतनी प्यारी लग रही हो, कितना क्यूट ड्रेस है तुम्हारा। अब मंगनी थी तुम्हारी, तैयार तो होना था ना, इस वजह से लेट हो गई। लेकिन अब मैं आ गई हूँ, अब हम धूम धड़के के साथ मंगनी करेंगे। तुम इतनी प्यारी लग रही हो। वेरी नाइस, कंग्रेचुलेशन। फरियाल, अरे लो भाई, सब चले गए। अब ये कब तक तमाशा चलेगा? कब होगी रस्म? पता नहीं बहन, देखो अब क्या कर रहे हैं ये लोग। देखो जरा, तमाशा लगा के तमाशा रखा लगा हुआ है इन लोगों ने। फरियाल, 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 फरियाल मेरी बात सुन। फरियाल, 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 फरियाल दरवाजा खोलो। फरियाल, फरियाल दरवाजा खोलो। फरियाल, फरियाल मेरी बात सुन लो बेटा। फरियाल, फरियाल, तुमसे एक बात कही थी सरमत और तुमने वो भी नहीं मानी। ये क्या मानेंगे? ये तो खुद कहे उसे तैयार करवा के लाए। मैं कहीं नहीं गया और मुझे नहीं पता था कि वो यहाँ के इस तरह की हरकतें और इस तरह की बातें करेगी। कितने झूठ बोलेंगे आप, कितने झूठ बोलेंगे आप। एक इंसान जो बेटी की दोस्त से शादी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। अब क्या फायदा इन बातों का? जो होना था वो हो गया, लोगों के सामने बेइज्जती तो हो गई ना। हुमा, तुम ये क्या कर रही हो? आलियान, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। तुम्हारी कसम के अपनी मोहब्बत का इकरार तुमसे सबके सामने कर दूंगी। ये चुपचाप एक साइड पे बैठो। दामाद बन गए हो मेरे, बहुत अच्छे लग रहे हो। आना तो था ना मुझे। मेरे और हुमा के रिश्ते के बारे में सबको मालूम है, आप लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते? देखा आपने, देख लिया आपने। आखिर दिल की बात जुबान पर आ ही गई क्या? यही चाहते थे ना आप? प्लानिंग करते रहे हैं, प्लानिंग की है आपने कि बेटी की मंगनी में बाप का भी वलीमा हो। सुनो,